अस्सलाम वालेकुम। हमारा फोर्थ हीरो है लुइस पास्चर है और ये मार्गरेट एवरी ने लिखा है। और यहाँ पे हमने पास्चर की अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद उसका पैट्रियोटिज्म के बारे में उसको पढ़ना है। हमने स्पोटेनियस जनरेशन के बारे में पढ़ना है कि स्पोटेनियस जनरेशन होती क्या है और पास्चर ने उसको कैसे ये साबित किया कि ये एक हकीकत नहीं है। इसके अलावा हमने ये पढ़ना है कि कैसे सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री जो है फ्रांस के अंदर कैसे उसकी इम्पोर्टेंस कम हुई और किस तरह से पास्चर ने जो सिल्क वॉर्म डिजीज़ है इसके अगेंस्ट किस तरह से उसने मेडिसिन को डिस्कवर किया। और उसने उसके अलावा जो कैटल में डिजीज़ थी उसने एंथ्राक्स उसकी ट्रीटमेंट उसने कैसे की। इसके अलावा हमने ये पढ़ना है कि उसने वैक्सीन्स कैसे बनाई, वैक्सीन बनाने का तरीका उसने कैसे ईजाद किया। तो उसके अलावा उसने उसकी जो डिस्कवरीज़ थी उन्होंने कैसे दूसरे साइंटिस्ट्स को मुख्तलिफ तहकीक की राह दिखाई। इसके अलावा हाइड्रोफोबिया के बारे में उसकी क्या ट्रीटमेंट थी और उसने कैसे उसको उसके पहले मरीज़ को कैसे उसने क्योर किया। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है। तो पहले इन क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं, फिर ओवरऑल इसको पढ़ लेंगे कि इसमें क्या क्या है, उसकी क्या क्या डिस्कवरीज थी, उसने कैसे उनको किया, काम कैसे किया। तो अर्ली लाइफ के अगर बारे में बात करें तो जी ये फ्रांस में पैदा हुआ था, ठीक है, 1822 में। और फिर उसके बाद वो कम्युनल कॉलेज में गया और उसने ग्रेजुएशन की साइंस और आर्ट्स में। फिर उसके बाद वो कहाँ चला गया, उसको कॉलेज स्टाफ में एक पोस्ट दी गई 1848 में। 26 ईयर्स का था जब वो डिप्टी प्रोफेसर बना केमिस्ट्री का इन द यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेसबर्ग में। स्ट्रेसबर्ग में वो जाके असिस्टेंट प्रोफेसर या डिप्टी प्रोफेसर वो बन गया जाके। अब पैट्रियोटिज्म की बात करें तो वो एक ट्रू पैट्रियट था। उसने अपने आप को नेशनल गार्ड में इनरोल करवाया था और फिर उसने एक बार क्या किया था कि अपनी सारी दौलत जो है, जो कि 150 फ्रांसिस थी या फ्रांस थी, उसने वो जो है वो जमा पूंजी जितनी भी थी वो उसने कुर्बान गाह यानी कि गिरजाघर को दे दी। फिर उसके अलावा उसने क्या किया था कि अपनी जो डॉक्टरेट की डिग्री थी जो मेडिसिन में थी उसने यूनिवर्सिटी ऑफ बोन में, जो कि जर्मनी से उसने हासिल की थी, वो उसने वापस दे दी जब जर्मनी और फ्रांस की जंग हुई। चूँकि ये फ्रांस में पैदा हुआ, ये फ्रांस का था, ये फ्रेंच था, तो इसने क्या किया, जो डॉक्टरी की डिग्री इसने हासिल की जर्मनी से, जब जर्मनी और फ्रांस में जंग हुई तो उसने वो डिग्री अपनी लौटा दी। स्पोटेनियस जनरेशन क्या होती है? ये एक थेरी थी जो ये कहती थी कि लाइफ कैन कम इनटू बीइंग फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, के जो लिविंग मटेरियल है या जो लाइफ है वो किससे एग्जिस्टेंस में आती है, नॉन लिविंग मटेरियल से। और इसको ऑटोजेनेसिस भी कहा जाता था, लेकिन पास्चर ने जो है इसको ये साबित किया कि ये क्या है, ये गलत है। अब उसने साबित कैसे किया? He proved if a substance is heated enough to destroy all life in it, अगर किसी भी सब्सटेंस को इतनी हीट दी जाए कि उसमें मौजूद जितनी लाइफ है, यानी कि उसके अंदर जितने जर्म्स है या जो चीज़ भी है, जो लिविंग चीज़ है उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएं और जो एयर है वो भी उसके अंदर उसको फ़िल्टर करके गुजारा जाए उसके अंदर। और इसके अलावा वहाँ पे किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया उसके अंदर नशोनमा नहीं पाएगा। तो जब हवा भी नहीं है, जब हवा फ़िल्टर होके जा रही है वहाँ पे और उसके अंदर भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं है और सब्सटेंस को भी इतना हीट किया गया कि उसके अंदर भी कोई लाइफ बाकी नहीं है, तो लाइफ जो है वो नॉन लाइफ से, नॉन लिविंग मटेरियल से नहीं आ सकती है। इसके अलावा एंथ्रैक्स का ट्रीटमेंट उसने कैसे किया? उसने क्या किया कि ही ग्रू एंथ्रॉक्स वीकेंड जर्म्स, उन्होंने उसको ग्रो किया और फिर उसने ये प्रूव किया कि ये जो वीकेंड जर्म्स हैं ये कुड प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम द डिज़ीज़, ये डिज़ीज़ से जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से उसने मिलियंस ऑफ एनिमल्स को सेव किया। सबसे पहले उसने क्या किया, एंथ्रॉक्स के कमज़ोर जर्म्स जो है जरासीम उनको पाला। उसने साबित किया कि ये जो कमज़ोर जरासीम हैं ये जानवरों को इस बीमारी से बचा सकते हैं, जो बीमारी उन जानवरों को थी, और इस तरह उसने लाखों जानवरों की जान बचा ली। और वैक्सीन उसने कैसे बनाई, वैक्सीन कैसे उसने डिस्कवर की? 1879 में वो एक फॉल कॉलरा के ऊपर काम कर रहा था और वहाँ पे उसने क्या किया,
कल्टीवेशन की, किसकी, जर्म्स की, जरासीमों की, यानी कि वो परवरिश कर रहा था। वो एक छुट्टी पर गया, वापस जब वो आया तो इसने जरासीमों को मरे हुए या मरते हुए पाया, और इसने परिंदों को इन मरे हुए या मरते हुए जरासीमों को जो है वो क्या किया, उनको इंजेक्शन लगाया, और परिंदे थोड़े से बीमार हुए लेकिन सेहतयाब हो गए। फिर इसने क्या किया, इन परिंदों को तवाना और कमज़ोर जरासीमों की आमेज़श से टीके लगाए वहाँ पे, और परिंदे जो हैं वो बीमार ना हुए। तो इस तरह से उसने इनोक्यूलेट किया जरासीम को, बर्ड्स को इनोक्यूलेटेड किया, किससे, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक जर्म्स से। इसके अलावा हाइड्रोफोबिया, उसने क्या किया कि हाइड्रोफोबिया के वीकेंड जर्म्स लिए और उसको किस में डाल दिया, डॉग्स में इंजेक्ट कर दिया। अब जो हैं कुत्ते क्या बन गए, इम्यून बन गए उसी बीमारी के खिलाफ। इस तरह से पॉस्चर ने पहला पेशेंट जो था हाइड्रोफोबिया का, उसको कैसे उसने ट्रीट किया या उसको कैसे क्योर किया, बाय इनोक्यूलेटिंग हिम फॉर 10 डेज, 10 दिन तक उसको उसने टीके लगाए, इस तरह से वो ठीक हो गया। अच्छा, तो ये तो था, हमने जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स किए हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी समरी को पढ़ लेते हैं। अब लुईस पॉस्चर जो है उसके यहाँ पे तिब्बी कारनामे हैं, उनके ऊपर इस लेसन में बताया गया है। वो 1822 में वो फ्रांस में पैदा हुआ, और वो जहाँ पैदा हुआ, जिस इलाके में पैदा हुआ, उसका नाम क्या था, डोल था। इसका जो वालिद था, पेरेंट्स में से जो इसका पेरेंट वालिद था, वो नेपोलियन की फ़ौज का एक बहादुर सिपाही रहा था, और उसकी वजह से ये बड़ा पैट्रियट था, इसके अंदर बहुत पैट्रियटिज़म था, और बचपन में इसको मछलियाँ पकड़ने का शौक़ था, और दोस्तों की तस्वीरी हाके बनाने में इसको दिलचस्पी थी। लेकिन इसको ये एहसास हुआ कि इसकी पढ़ाई का हर्ज इसके ख़ानदान पर बोझ है, तो वो पढ़ाई में लग गया। फिर उसने आर्ट्स और साइंस दोनों मज़ामीन में डिग्रियां हासिल की, और उसने कीमिया के मज़मून से जुनून की हद तक उसको प्यार था। और फिर वो अपने कीमिया के प्रोफेसर से ऐसे क्वेश्चंस करता था, ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस करता था कि वो बेचारा परेशान हो जाता था। 1848 में जब वो 26 ईयर्स का हुआ तो इसे स्ट्रासबर्ग की यूनिवर्सिटी में कीमिया का डिप्टी प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया गया। यहाँ पे उसने 1850 में क्या किया कि स्ट्रासबर्ग एकेडमी जो है कि रेक्टर की बेटी से शादी कर ली। फिर उसके बाद पॉस्चर को अपने वतन फ्रांस से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। 1848 में उसने खुद को नेशनल गार्ड में भर्ती करवा लिया था। इस वक्त इसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी, जो कि 150 फ्रांक थी, वो उसने नेशनल डिफेंस फंड में जमा करवा दिए। 1870 में जब फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग हुई तो उसने अपने मुल्क की खिदमत के लिए ख़ुद को बतौर फ़ौजी पेश किया, मगर सेहत की खराबी के सबब क्या हुआ कि उसे भर्ती ना किया गया, क्योंकि 2 साल कबल उसके ऊपर फालिज का हमला हो चुका था। जब फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग छिड़ी तो उसने अपनी जो डिग्री थी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री, वो जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी को वापस कर दी, और इससे ये पता चलता है कि वो कितना हुब्बुल वतन था। 1860 में उसने ये साबित किया कि जो जानदार हैं वो खुद ब खुद वजूद में, कि जानदारों का खुद ब खुद वजूद में आना ये हकीकत नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, और इसने ये बात जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू साबित की। और फिर इसके अलावा 1870 में इसने शराब कशीद करने पर काम शुरू कर दिया। वो आला मयार की शराब जो है वो तैयार करने में कामयाब हो गया, और ये फ़्रांस के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत थी उनके नज़दीक। 1849 में वो जनूबी फ़्रांस में रेशम की सनत को अचानक कोई पुरस्रार बीमारी लग गई, और इसने जिससे सनत जो है वो तबाह हो गई। बिलाहर 1865 में हुकूमत ने इस बीमारी पर तहकीक करने की दरख्वास्त की, और फिर उसके बाद उसने इस बीमारी के ऊपर काम किया, और उसने क्या किया कि सेहतमंद और बीमार कीड़ों के अंडों को अलग अलग रखा, फिर सेहतमंद कीड़ों के अंडों को इस्तेमाल में लाया। इसके साथ इसने तजवीज़ दी कि सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। फिर 1877 में पॉस्चर ने मवेशियों की बीमारी एंथ्राक्स पर तहकीक की, और बिलाहर इसका इलाज जो है वो उसने दरियाफ्त कर लिया, और उसने वैक्सीन तक बना डाली। और फिर 1894 से 95 में सेंटसी यानी कि मक्खी से जानवरों को लगने वाली बीमारी और ताउन के जरासीम दरियाफ्त किए गए, और 1896 और 97 में तबदिक की बीमारी जो थी वो और ताउन का इलाज उसने दरियाफ्त किया। 1898 से 1900 में ये साबित हो गया कि मलेरिया
और जो बुखार है उसकी वजह क्या है, मच्छर हैं। पॉस्चर के कारनामों के बाद बीमारी से मतलब जो तहकीक हुई, इसकी फहरिस्त बनाना एक मुश्किल काम है। 1888 में पेरिस में पॉस्चर इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह हुआ। सच ये है कि पॉस्चर बीमारी को माकूफुल फितरत के जहान से आलम फितरत में ले आया था। तो यानी कि पहले जो चीज़ जो कि माकूफुल फितरत के जहान में थी, वो उसको वहाँ से आलम फितरत के जहान में ले आया। और 73 ईयर्स की एज में 1895 में इवेंचुअली वो मर गया। तो ये थे इसके सारे कारनामे, यही कुछ है। उसका पैट्रियोटिज़म क्या है, वो पैदा कहाँ पे हुआ, उसने स्टडी कहाँ पे की, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके अगेंस्ट उसने वैक्सीन्स दरियाफ्त की, डिस्कवर की, और किस तरह से उसने बीमारियों के खिलाफ फ़ाइट की। एक ऐसी बीमारियां जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, जैसे सिल्कवॉर्म इंडस्ट्री जो है वो बड़ी हद तक तबाह हो चुकी हुई थी, उस पर उसने कैसे काम किया। रेबीज़ के ऊपर, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, उसके ऊपर उसने कैसे काम किया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा उसके कारनामे, ये सारा हमें इस एक हीरोज़ में हमें नज़र आता है। तो ये था हमारा लुइस पास्चर बाय मार्गरेट एवरी।